Welcome to Princess Fairy Tales. एक दफा की बात है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल किंगडम था जो समंदर के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ था और बड़े रंग बिरंगे फिशेस लहरों से उछलकर बाहर आते थे, जैसे पूरा किंगडम खुशी से जी रहा हो। किंग इसारुन अपने काइंड हार्ट के लिए मशहूर था। लोग अक्सर उसके महल आते, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते क्योंकि उन्हें उसके विजडम पर पूरा भरोसा था। लेकिन अपनी जेंटल स्माइल के पीछे क्वीन आशा के दिल में एक दुख छुपा था। उसके पास कोई चाइल्ड नहीं था। हर सुबह वो अपनी मेड्स के साथ रॉयल गार्डन में जाती और क्रिसमस ट्री ऑफ ब्लेसिंग्स के सामने खड़ी होकर आंखें बंद करके कहती, ओ गॉड प्लीज ब्लेस मी विद द हैप्पीनेस ऑफ अ चाइल्ड। किंग इसारुन अपनी मजबूत शक्ल के पीछे वही दर्द छुपाता था। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में, महीने सालों में बदलते गए। फिर एक सुबह पैलेस की घंटियां खुशी से बज उठी। क्वीन आशा ने 2 डॉटर्स को जन्म दिया, ट्विन सिस्टर्स। पूरा किंगडम जश्न मनाने लगा। सूरज और रोशन हो गया, समंदर गोल्डन लाइट में चमकने लगा और लोगों ने खुशी के सॉन्ग्स गाए। रॉयल कोर्टयार्ड में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ। लड़कियां रॉयल डांस कर रही थीं, डिलिशियस खाना बना और हवा में मीठा सा खुशबू था। किंग इसारुन और क्वीन आशा दोनों मुस्कुराते हुए अपनी दोनों डॉटर्स को देख रहे थे। 2 छोटी एंजल्स जो एक जैसे दिखते थे, बस एक फर्क था, एक के ब्लैक हेयर और दूसरी के गोल्डन हेयर थे। किंग ने प्यार से कहा, हमारा ब्लैक हेयर डॉटर का नाम मीरा और गोल्डन हेयर डॉटर का नाम सलीना होगा। Our black-haired daughter shall be named Mira, and our golden-haired daughter shall be Selena. लोगों ने चेयर किया और रॉयल बैल्कनी पर फ्लावर्स बरसाए गए जब उनके नाम अनाउंस हुए। साल बीत गए। जब प्रिंसेसेस 5 साल की हुई तो वो पूरे किंगडम की रोशनी बन गई। दोनों बहुत ब्यूटीफुल थीं, हमेशा साथ साथ रहती थी। रॉयल गार्डन में खेलती, फ्लावर्स के बीच हंसती और बटरफ्लाईज के पीछे दौड़ती रहती। मेड्स उन्हें प्यार भरी नजर से देखती थी। हर शाम वो अपने किंग के साथ बैठती जो उन्हें किंगडम के अलग अलग पार्ट्स में ले जाता। प्रिंसेसेस बच्चों से मिलती, किनारे पर फिशेस को खिलाती और लोगों को हाथ हिलाकर हेलो कहती। रात में क्वीन आशा उन्हें बेड टाइम स्टोरी सुनाती और वो क्रिस्टल लैम्प्स की रोशनी में सो जाती। वक्त बढ़ता गया, मौसम बदलते गए और जल्दी ही प्रिंसेसेस 16 साल की हो गई। दोनों का चेहरा एक जैसे था पर दिल बिल्कुल अलग। प्रिंसेस मीरा अपने लंबे ब्लैक हेयर के साथ बड़ी चमकती आंखों वाली और मुस्कान वाली थी। उसे ब्यूटी और डांस सबसे ज्यादा पसंद था। हर सुबह मेड्स उसके लिए नई ड्रेस तैयार करती, पर्ल्स और सिल्क से बनी हुई, और वो पैलेस गार्डन में डांस करने चली जाती। जब मीरा डांस करती, हवा में चमक सी भर जाती, फ्लावर्स तुरंत खिल उठते और आसमान में रंगों की रिबन सी तैरने लगती। लेकिन मीरा बहुत लेजी थी, उसे कोई काम करना पसंद नहीं था। डांस के बाद बस सो जाती। अगर कोई उसे उठाता तो वो कहती, लेट मी स्लीप, गो अवे, आई नीड माई रेस्ट। उसकी सिस्टर प्रिंसेस सलीना बिल्कुल उलट थी। उसके गोल्डन हेयर और डीप ब्लू आईज काय जैसे चमक रखते थे। जहाँ वो जाती वहाँ काइंडनेस का नूर छा जाता। सलीना सुबह जल्दी उठती, खुद को तैयार करके किंग और क्वीन के साथ ब्रेकफास्ट करती, फिर अपनी फेवरेट बुक लेकर सी साइड चली जाती। वहाँ वो पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करती। उसकी सॉफ्ट आवाज लहरों के साथ मिल जाती। जब वो सॉन्ग गाती तो बर्ड्स और बटरफ्लाईज तक पास आ जाते। उसका दिल गर्म रोशनी से भरा हुआ था। वो लोगों की मदद करती, बाजार में जाके गरीबों को कॉइन्स और बच्चों को टॉयज देती। किंग और क्वीन दोनों उसके जेंटल नेचर पर गर्व करते थे, लेकिन मीरा बस सोना और डांस करना चाहती थी। एक रात क्वीन ने कहा, मुझे नहीं पता मीरा का क्या होगा, उसकी लेजीनेस मुझे परेशान करती है। किंग इसारुन मुस्कुराया और बोला, टाइम सबको सिखाता है मेरी क्वीन, एक दिन वो समझ जाएगी। आखिर वो दिन आ गया, ट्विन प्रिंसेसेस का बर्थडे। पूरा पैलेस फ्लावर्स से सजा हुआ था। व्हाइट और रेड फ्लावर्स, ग्लिटरिंग पर्ल्स, शाइनिंग क्रिस्टल्स और गोल्डन रिबन्स हर कोना रोशन कर रहे थे। 2 ब्यूटीफुल ड्रेसेस रेडी थी, दोनों क्रिस्टल थ्रेड्स और फ्लावर एम्ब्रॉयडरी से बनी हुई। मीरा की ड्रेस ब्लैक और सिल्वर थी, रेयर डार्क जूल्स के साथ। सलीना की ड्रेस रेड और गोल्ड थी,
सूरज की रोशनी में रेड रोज की तरह चमक रही थी। बाहर पैलेस के सामने एक ग्रैंड स्टेज बनाया गया था, जहां टेबल्स पर डिलिशियस फूड, स्वीट डिशेस और ग्लोइंग लैंटर्न सजाए गए थे। हॉर्सेस को फ्लावर्स से डेकोरेट किया गया था। गेस्ट्स किंगडम के कोने कोने से आए थे। म्यूजिक हर तरफ घूम रहा था। किंग एसारोन और क्वीन आशा अपनी रॉयल सीट्स पर बैठे तो लोग चीयर करने लगे। सबसे पहले प्रिंसेस सलीना आई। उसकी रेड ड्रेस फायर लाइट जैसी चमक रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, टुडे आई वांट टू सिंग अ सॉन्ग फॉर एवरीवन। लोगों ने क्लैप्स किए और जब उसने सॉन्ग गाया तो पूरा महल सुकून और खुशबू से भर गया। इवन छोटे छोटे विंडोज खुल गए, जैसे हवा उसका गीत सुनना चाहती हो। फिर प्रिंसेस मीरा आई अपनी ब्लैक गाउन में, नाइट स्काई जैसी चमक। उसने मुस्कुराकर कहा, नाउ आई विल शो यू अ डांस मोर ब्यूटीफुल देन एनी सॉन्ग। म्यूजिक बजने लगा और मीरा ने डांस शुरू किया। हर मूवमेंट में ग्रेस और मैजिक था। फ्लावर्स उसके पैरों के आसपास खिल गए, स्काई में कलर्स घूम गए। सब लोग हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि ये वही लेजी मीरा है। जब वो रुकी तो सब चिल्लाए, ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल डांस। दोनों सिस्टर्स ने मिलकर स्टेज पर आकर किंग और क्वीन के साथ केक कट किया, जिसमें पर्ल और ग्लोइंग शुगर फ्लावर्स लगे थे। तब किंग खड़ा हुआ और बोला, माय डियर प्रिंसेसेस, योर गिफ्ट्स आर वेटिंग फॉर यू एट द पैलेस गेट्स। दोनों सिस्टर्स फ्लावर्स के रास्ते भागती गईं। उनकी ड्रेस हवा में लहरा रही थी। वहां 2 व्हाइट हॉर्सेस खड़े थे, एक रेड और व्हाइट फ्लावर्स से सजा हुआ रेड मेन के साथ, दूसरा व्हाइट और पिंक था, पिंक पर्ल से डेकोरेटेड था। मीरा हंसी और बोली, आई विल नॉट वॉक एनी मोर, यू विल कैरी मी वेरेवर आई गो। किंग और क्वीन ने एक दूसरे को देखा, थोड़ा हैरानी से। तब सलीना ने अपने हॉर्स के फोरहेड पर किस किया और धीरे से कहा, टुगेदर वी विल सी द वर्ल्ड। कुछ दिन बाद किंग और क्वीन ने सोचा कि अब उनकी डॉटर्स को जिम्मेदारी सीखने का वक्त आ गया है। किंग एसारोन ने कहा, हमारी डॉटर्स अब बड़ी हो गई हैं, उन्हें सीखना चाहिए कि किंगडम कैसे संभाला जाता है। एक मेड को बुलाया गया कि वो प्रिंसेसेस को बुलाए। मेड सबसे पहले मीरा के रूम में गई और कहा, माय डियर प्रिंसेस, द किंग एंड क्वीन आर वेटिंग फॉर यू। मीरा ने जम्हाई ली और बोली, व्हाट नाउ, आई होप इट्स नॉट अनदर बोरिंग टॉक। थोड़ी देर बाद दोनों सिस्टर्स किंग और क्वीन के सामने बैठ गई। किंग एसारोन ने प्यार से कहा, माय प्रिंसेसेस, योर मदर एंड आई मस्ट ट्रैवल अक्रॉस द सी फॉर इम्पोर्टेंट मैटर्स। ड्यूरिंग दिस टाइम यू टू विल टेक केयर ऑफ द किंगडम। मीरा की आंखें फैल गई। व्हाट, हाउ कैन वी मैनेज एवरीथिंग? व्हाट इफ समथिंग गोज रॉन्ग? क्वीन आशा मुस्कुराई और बोली, यू कैन डू इट माय डॉटर्स, ट्रस्ट योरसेल्व्स। सलीना ने सर झुकाकर कहा, वी विल डू आवर बेस्ट फादर। मीरा ने धीरे से सर हिला दिया, जैसे अग्री कर रही हो, पर अंदर से वो नर्वस क्या। जब किंग और क्वीन अपनी जर्नी पर सी के पार निकल गए तो क्रिस्टल किंगडम के बड़े पैलेस में एक डीप साइलेंस छा गई। हवा मार्बल की दीवारों से टकराकर लहरों की आवाज ला रही थी और दोनों प्रिंसेसेस बालकनी पर खड़ी थीं, अपने पेरेंट्स की शिप को दूर होराइजन में गायब होता देख रही थी। पहले कुछ दिन सब कुछ पीसफुल लगा। सलीना सुबह जल्दी उठती, मिनिस्टर्स से मिलती, गार्डन्स विजिट करती और लोगों की जरूरत सुनती। वो इंश्योर करती कि फिशरमैन सेफ हैं, गार्डन्स को पानी मिल रहा है और पैलेस की मेड्स के पास सब कुछ है जो उन्हें चाहिए। मीरा दूसरी तरफ अपनी सुबह का ज्यादातर समय मिरर के सामने गुजारती। उसे नए गाउन्स पहनना और अपने ब्लैक हेयर में स्पार्कलिंग जेम्स लगाना पसंद था। जब सर्वेंट्स उसके रूम में रिपोर्ट्स लेकर आते तो वो अपना हाथ वेव करके कहती, बाद में देख लूंगी। थोड़ी देर में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। पैलेस के एक हिस्से में फाउंटेन्स का पानी रुक गया, फिशरमैन के नेट्स फट गए और गार्डन्स में कुछ फ्लावर्स मुरझा गए। लोग मीरा के रिस्पॉन्स का इंतजार करते रहे, पर वो कभी मीटिंग्स में नहीं आई। जब भी सलीना अपनी सिस्टर के रूम के पास से गुजरती, वो उसे विंडो के पास सपनों में खोई हुई देखती। फिर भी सलीना ने कभी कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप काम करती रही, ये सोचकर कि एक दिन मीरा समझ जाएगी। एक सुबह समंदर के ऊपर काले बादल छा गए, लहरें ऊंची और तेज हो गई और तेज बारिश गिरने लगी। गार्ड्स दौड़ते हुए सलीना के हॉल में आए, कह रहे थे कि एक बोट जो खाना ला रही थी वो कोरल ड्रॉक्स के पास फंस गई है। बिना एक पल सोचे सलीना ने सोल्जर्स को बुलाया और शोर की तरफ निकल गई। वो बिना रुके काम करती रही जब तक बोट रेस्क्यू नहीं हो गई और सेलर्स सेफ नहीं हो गए। मीरा अंदर ही रही, स्टॉर्म से डरकर। अपनी बालकनी से उसने अपनी सिस्टर को दूर देखा, भीगी हुई, थकी हुई, लेकिन लोगों की मदद करते हुए।
पहली बार मीरा ने अपने दिल में एक अजीब सी फीलिंग महसूस की। एक छोटी सी आवाज कह रही थी कि शायद सिर्फ ब्यूटी ही काफी नहीं होती। जब स्टॉर्म खत्म हुआ तो लोग सलीना के आसपास जमा हो गए। उन्होंने उसकी करेज और काइंडनेस के लिए चीयर्स किए। मीरा चुपचाप अपने कमरे से देखती रही जब लोग उसकी सिस्टर पर फ्लावर्स बरसा रहे थे। उसने जेलसी नहीं महसूस की, बस एक हल्का सा दुख, जैसे उसे एहसास हुआ हो कि कुछ कीमती चीज उसके अंदर मिसिंग थी। उस शाम मीरा अपने फेवरेट गार्डन में गई, वहीं जहां वो हमेशा डांस करती थी फ्लावर्स के बीच। लेकिन इस बार उसने डांस नहीं किया। गार्डन पहली बार उदास लग रहा था, जैसे फ्लावर्स सो गए हों। वो फाउंटेन के पास बैठी एक मुरझाई हुई लिली के पेटल्स को छुआ। पानी बिल्कुल शांत था और रंग जैसे खत्म हो गए थे। उसे अपने फादर के वर्ड्स याद आए, टाइम टीचेस एवरीवन। और अचानक सब कुछ समझ में आ गया। किंगडम भी एक गार्डन जैसा ही था। अगर कोई उसका ख्याल ना रखे तो सबसे ब्राइट ब्लूम भी एक दिन मुरझा जाता है। अगली सुबह मीरा पहली बार अपनी लाइफ में सनराइज से पहले उठ गई। मेट्स हैरान हो गई जब उसने सिंपल गाउन पहना हुआ था। वो सीधा काउंसिल रूम गई जहां सलीना रिपोर्ट्स पढ़ रही थी। बिना कुछ कहे मीरा ने एक स्क्रोल उठाया और उसके साथ बैठ गई। उस दिन के बाद दोनों प्रिंसेसेस एक साथ काम करने लगी। मीरा गार्डन्स में गई, वर्कर्स को फाउंटेन्स ठीक करने में मदद की और फिशरमैन से शोर पर मिलने गई। उसने उनकी कहानियां सुनी, उनके वरीज और उनके लाफ्टर। जहां भी वो गई लोग मुस्कुराने लगे और जल्द ही लोग उससे उतना ही प्यार करने लगे जितना सलीना से करते थे। हफ्ते गुजरते गए और किंगडम में बदलाव आने लगा। फाउंटेन्स फिर से चमकने लगे, गार्डन्स में नए फ्लावर्स खिल गए और समुंदर शांत और ब्लू हो गया। एक सुबह जब मीरा ने दोबारा रॉयल गार्डन में डांस किया, कुछ मैजिकल हुआ, लेकिन इस बार अलग। फ्लावर्स उसकी ब्यूटी या ग्रेस से नहीं खिले, बल्कि उसके काइंड हार्ट की वजह से खिले। हवा में रंग पहले से ज्यादा चमक रहे थे, बर्ड्स ऊपर गा रहे थे और पूरा किंगडम जिंदा लग रहा था। सलीना बैल्कनी से मुस्कुराकर ये सब देख रही थी। जब किंग एसारुन और क्वीन आशा अपनी वॉयज से वापस आए तो उन्होंने एक ऐसा नज़ारा देखा जो वो कभी नहीं भूल पाएंगे। पैलेस क्रिस्टल की तरह चमक रहा था। लोग खुश थे, सॉन्ग्स गा रहे थे और गेट पर उनकी दोनों डॉटर्स खड़ी थी। अब सिर्फ ब्यूटीफुल प्रिंसेसेस नहीं, बल्कि वाइज रूलर्स। किंग ने दोनों को गले लगाया और कहा, नाउ आई सी दैट आवर किंगडम इज इन गुड हैंड्स। क्वीन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस रात मूनलाइट के नीचे पैलेस में फिर सेलिब्रेशन हुआ। इस बार किसी बर्थडे के लिए नहीं, बल्कि एक बदलाव के लिए। और तब से ट्विन प्रिंसेसेस की कहानी पूरे समुद्र में फैल गई। एक जिसने प्यार और काइंडनेस से सबको सिखाया और दूसरी जिसने सीखा कि असली ब्यूटी एक केयरिंग हार्ट में होती है। और इस तरह क्रिस्टल सी किंगडम पहले से ज्यादा चमकने लगा, सिर्फ पानी की सरफेस पर नहीं, बल्कि उन सब के दिलों में जो उसके अंदर रहते